हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कुछ देता हूं टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैं अगर बताता हूं कि नहीं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है तो उन लोगों के मन में डाउट रहता है कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने से अच्छा है हम लोग ऑप्शन प्रीमियम पुट साइड क्यों नहीं बाई कर लेंगे, या फिर वाइस वर्सा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है पुट शॉर्ट करने से अच्छा कॉल क्यों नहीं बाय कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे ऑप्शंस जितने लोग ट्रेड करते हैं या फिर बिगनर्स है या फिर ट्रेडर है उन लोगों के मन में आता रहता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या एक्चुअल रीजन है। वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। कौन से स्टॉक्स में कुछ ट्रेड अगर दिखेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए तो ये सारे पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूं ये दोनों के बीच में, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और कौन से केस में क्या यूज करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो लो लगता है ऑप्शन बाइंग में, आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है। ये जनरली होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बस आप प्रीमियम पे करते हो, यहाँ पे जो हो गया आप प्रीमियम पे करोगे यहाँ पे, लेकिन आप प्रीमियम रिसीव करते हो। ये दोनों टर्म्स में बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया प्रीमियम बाय करते हो आप ऑप्शंस में, यहाँ पे प्रीमियम पे करते हो, यहाँ पे प्रीमियम रिसीव करते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद पॉइंट आ जाता है रिस्क फैक्टर। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिस्क फैक्टर नो डाउट लो होता है और यहाँ पे रिस्क फैक्टर हाई होता है। ये क्यों होता है, बहुत जगह पे आप सुने होंगे। यहाँ पे जब ऑप्शंस बाय करते हो लिमिटेड रिस्क रहता है, लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करते हो आपका अनलिमिटेड लॉसेस होने का चांसेस है। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूं, लेकिन ज्यादा हम लोग इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है मार्केट के अंदर, ये दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी अगर ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए, उसके बाद वाला पॉइंट आपको मैं बताऊंगा इन दोनों केस में आपको पैसा कब मिलेगा, ये कब किया जाता है। पी बाई कब किया जाता है, तब किया जाता है जब मार्केट में एक बियरिश का साइन का सिनेरियो है। सेम अगर ऑप्शन सेलिंग कब किया जाता है, कॉल के साइड आप ऑप्शन सेल कब करेंगे, जब सेम सिनेरियो आपका इस साइड भी हो। इसका मतलब मार्केट जब डाउन जा रहा होगा तब आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं, जब मार्केट आप नीचे जा रहा होगा तब आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हैं। यहां पे अगर इन डिटेल्स में देखेंगे मार्जिन को छोड़कर बाकी सारे चीजें ऑलमोस्ट सेम दिख रही होगी। यहां पे मार्जिन हाई लग रहा है तो कोई मुझे बताएगा कि नहीं हम पुट बाई क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे जब मार्जिन हाई लग रहा है हम ऑप्शन सेल क्यों करेंगे, हम लोग पुट बाई कर लेंगे अगर मार्केट नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बियरिश में पैसा मिल रहा है, यहाँ पे भी बियरिश में ही पैसा मिलेगा। अब ट्रेंड में हम लोगों को पैसा नहीं मिलने वाला। इतना तक आपको समझ में आ गया, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप लेके जाना चाहूंगा। आप लोगों का आंसर इसी पॉइंट के अंदर है जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, डोंट वरी। अभी ये मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ जाते हैं जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मार्जिन लो लगता है, इसका मतलब जो प्रीमियम आप बस प्रीमियम पे करते हो। इसका मतलब कोई स्ट्राइक प्राइस अगर 100 रुपीज में है, बैंक निफ्टी का अगर एग्जांपल ले, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का अगर प्रीमियम 100 रुपीज में है इंटू 25 ये लॉट साइज है, ये आपका प्रीमियम पे करके आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन है जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको 1.5 लाख चाहिए अगर आप होल्डिंग में लेके जाना चाहते हो, वो भी एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटी। आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। लेकिन अब आप अगर इंट्राडे कर रहे हो इसके ऊपर भी आपको मार्जिन मिल सकता है, इसके ऊपर भी आपको मार्जिन मिलता है। ऑप्शन सेलिंग में भी इंट्राडे में मार्जिन मिलता है। अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हो समय अराउंड 35 to 40K मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड करो या बिगिनर हो या ऑप्शन सेलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एलिस ब्लू में अकाउंट खोल सकते हो। समय अराउंड 10 to 15K में एक लॉट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप ट्रेडर भी बन जाओगे तो ये मार्जिन का आप यूटिलाइज करके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही केस में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिस्क को हम लोग मैनेज कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। इसका मतलब हम लोगों को अगर मार्जिन चाहिए तो आप एलिस ब्लू में अकाउंट खोल के 10 to 15,000 में भी एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं मार्केट में जो बियरिश साइन होता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो चलिए हम लोग थोड़ा डीप चलते हैं ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहां पे आप बियरिश में पैसा कमाओगे, ऑप्शंस बाइंग में भी कमाओगे। जब ट्रेंड बियरिश रहेगा तब आप ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा कमा सकते हो सीई के साइड। अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, ये पॉइंट्स ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई स्टॉक का स्पॉट प्राइस 1000 में है, यहाँ पे भी 1000 में है, यहाँ पे मार्केट नीचे गया है, यहाँ पे भी मार्केट नीचे गया है, आपने 1000 का सी शॉर्ट किया है, यहाँ पे आपने 950 लेट से 950 का पुट आपने बाई किया है। अभी जो मार्केट चल रहा है वो 900 पे चल रहा है, यहाँ पे भी अभी 900 में चल रहा है। वीडियो को थोड़ा पॉज करना, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसके बाद थोड़ा वीडियो को पॉज करना। जो क्वेश्चन है वो है, क्या आपको दोनों केस में पैसा मिलेगा? आपका आंसर अगर येस या नो ये मन में रखना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन क्या है, क्या ये दोनों केस में आपको पैसा मिलेगा, येस और नो? तो चलिए मैं आपको रियल आंसर देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इन दिस केस आपने 1000 में सेल किया था और 900 अभी चल रहा है, तो नो डाउट आपको ऑप्शन सेलिंग में पैसा मिल रहा होगा। इन दिस केस आपने 1000 के नीचे प्राइस चल रहा था, 950 का आपने पुट बाय किया था, अभी 900 चल रहा है, तो आपको पैसा मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक मैटर करता है, एक टाइम का फैक्टर मैटर करता है, जो आप लोगों ने पूछा नहीं था, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिनारियो चेंज हो जाएगा जब यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 अक्टूबर को आपने इसको सेल किया था और अभी चल रहा है प्राइस 9 नवंबर का ये प्राइस है। यहाँ पे आपने 10 अक्टूबर को सेल किया था और ये 9 नवंबर का प्राइस है, करेक्ट? ये हो सकता है, ये सिनारियो हो सकता है 1000 के नीचे है, तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ये एक्सपायरी डे पे कहाँ पे चल रहा था। अगर मैं बताऊं एक्सपायरी डे पे ये 960 पे चल रहा था और यहाँ पे भी सेम एक्सपायरी डे पे ये 960 में चल रहा था, तो आपका आंसर अभी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 कॉल अगर आप शॉर्ट किए हो, एक्सपायरी के टाइम पे अगर ये 960 चल रहा था, नो डाउट आप 100% यहाँ पे पैसा कमाए होंगे। लेकिन इन दिस केस मार्केट बियरिश है या नहीं है? 1000 के नीचे मार्केट चल रहा है 960, लेकिन आपने कौन सा प्रीमियम बाय किया है, कौन सा ऑप्शन बाय किया है? 950 का, और 960 में एक्सपायर हुआ। इसका मतलब आपका पूरा पैसा यहाँ पे चला जाएगा। यस और नो? दोनों सेम केस है, मार्केट बियरिश है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक्सपायरी। एक्सपायरी कहाँ पे है और कितना टाइम में ये मोमेंटम कर रहा है? इसका मतलब एक्सपायरी से पहले मार्केट को फास्ट मोमेंटम करना है पैसा कमाने के लिए। ऑप्शंस बाइंग अगर आप पुट बाय कर रहे हो, इन दिस केस ऑप्शन सेलिंग, बस आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर मार्केट क्लोज हुआ, मैटर नहीं करता 1 रुपए हो या 100 रुपए हो। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? अगर आपके स्ट्राइक प्राइस में नीचे अगर क्लोज देता है तो इसका मतलब ये बन जाएगा ओटीएम। ओटीएम हमेशा एक्सपायरी पे जीरो होता है, जितने भी ओटीएम है वो जीरो हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी। उसके अंदर जो मनीनेस होगा वो जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आउट ऑफ द मनी हो गया, ऑप्शन बाइंग किए, ये जीरो हो गया। आई गेस ये आपको पता चल गया। इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन बाइंग तभी करना चाहिए जब मार्केट के अंदर एक फास्ट मोमेंटम आपको दिख रहा हो। ऑप्शन सेलिंग आप तब कर सकते हो जब मार्केट फ्लैट भी चले तो भी चलेगा, तेजी से नीचे आए तो भी चलेगा, तो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा चांसेस है। अभी आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक्चुअल सिनेरियो क्या होना चाहिए बाय या सेल करने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फर्स्ट थिंग, बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर कब आ सकता है? पहला पॉइंट है, आपको कब पता चलेगा? आई गेस ये इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब होगा? सिंपल, कोई पैटर्न है जो एक रेंज में चल रहा है, या फिर ये हो सकता है एक स्क्वीज में चल रहा है। ये सारे सिनेरियो में चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं, एक ब्रेकआउट जब देगा मार्केट फ्लो में जा सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, यहाँ पे एक 1000 प्राइस कभी मार्केट से आया था, 1000 से ये गिनना शुरू हुआ, ये अभी 1000 जाके फर्स्ट टाइम टच कर रहा है। आपको नहीं लगता यहाँ पे अगर एक फॉल आया था तो ये जब फर्स्ट टाइम टच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा? दोनों केस में यहाँ पे मैं बेयरिश हूं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा व्यू है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है, यहाँ से ये नीचे गिर सकता है। लेकिन इन दिस केस में क्या प्लान करूंगा? सी शॉर्ट कर दूंगा तो ज्यादा सेफ साइड रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जाके रेस्पेक्ट कर सकता है, राउंड लेवल होगा या फिर एक रेजिस्टेंस होगा या फिर एक सपोर्ट होगा अगर मैं पीई शॉर्ट कर रहा हूं। इन दिस केस एक रेंज में चल रहा है, मार्केट हैज टू मूव समवेयर। अगर कोई रेंज में एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंटिन्यूसली एक साइडवेज में चल रहा है, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ये दोनों केस आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 8000 लाइक आएगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक में इसका मैं रियल चार्ट्स में एग्जांपल दूंगा, और कुछ अगर ट्रेड्स मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हाँ अच्छा भी होगा, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी चला जाएगा,
फ्रेश एक नया मंथ स्टार्ट होगा नया एक्सपायरी के साथ, उस टाइम पे हम लोग अगर कुछ आइडेंटिफाई करेंगे इधर सेलिंग के लिए या फिर बाइंग के लिए, दोनों केस हम लोग चेक करेंगे। अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिल रहा होगा तो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और एक पॉइंट, ऑप्शंस बाइंग का न्यू एक एक्सपायरी स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है जो मैं आपको कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा, और जब भी मैं अपलोड करूंगा मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा। मोस्ट यूज स्ट्रैटेजी है, सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया था लास्ट थर्सडे के दिन, सेम चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, मनी मैनेजमेंट आपका माइंड सेटअप कॉन्सेप्ट समझने से। दोनों आपको पता चला ये बियरिश है, ये भी बियरिश है, करेक्ट, दोनों केस में हम लोगों ने देखा। लेकिन इन दिस केस मार्केट अगर एक्सपायरी से पहले फास्ट मोमेंटम नहीं करता तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, आप लॉस से कर सकते हो। इन दिस केस मार्केट फ्लैट भी चले, आप 1000 में भी अगर सेल किए हो, मार्केट अगर 1000 में भी क्लोज हो गया तो भी आपका जो टाइम वैल्यू होगा उसका पैसा आपको मिलेगा। इन दिस केस आपने 950 में बाई किया है कोई प्रीमियम और मार्केट 950 में भी अगर क्लोज हो गया तो भी आप लॉस करोगे, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया था। उस टाइम पे ये वैल्यू नेट टू नेट मनी नेट के साथ जो मनी होगा, जो मनी फैक्टर होगा वो पूरा कम हो जाएगा, नेट टू नेट प्राइस के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। आई गेस ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। 8000 लाइक आता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक्चुअल चार्ट्स के ऊपर हम लोग देखेंगे ये दो सिनेरियो कहां पे आ रहा है, साइडवेज मार्केट या एक्यूमुलेशन जोन या फिर कोई पैटर्न दिख रहा होगा जहां पे बड़ा मोमेंटम। आई गेस आपको याद होगा अभी टाटा मोटर्स में आप लोगों को दिया था, और टाटा मोटर्स के अंदर एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न था, एक स्क्वीज पैटर्न था जो ब्रेकआउट दिया था, बड़ा मोमेंटम हुआ था। और सेम इन द केस बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था एक मंथली चार्ट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 30,000 के आसपास, यहां से फिर वो रिस्पेक्ट देके इसके नीचे ही चल रहा है। ये दोनों एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, कुछ ट्रेड अगर मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे। आई होप अभी तक आप वीडियो को समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार देखिए, बहुत ईजी से मैं आपको सिखाया हूं। अगर ऑप्शंस के अंदर मनी नेस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, टाइम डिके क्या होता है, आपको नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं आपको एंड स्क्रीन में ऑप्शंस एपिसोड 1 से मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। 2-4 दिन आपको लगेगा पूरा वीडियो कंप्लीट करने में, लेकिन एक बार अगर आप कंप्लीट कर देते हो, नो डाउट है कि आप बेटर कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ऑप्शंस कैसे काम करता है, मैं कैसे ऑप्शन ट्रेड करता हूं। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। 8000 लाइक आता है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं कुछ ट्रेड्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।